कैंसर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब कैंसर क्या है? चलिए, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनकंट्रोल्ड, सिंपल डेफिनेशन है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स टू फॉर्म न्यूप्लाज्म और ट्यूमर which disrupts the normal functioning, the normal functioning of cells। देखिए, यहाँ एक सिंपल सा हमने एक कंसेप्ट लिया है। हम कैंसर को कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। बिल्कुल सही। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती क्यों? व्हाई दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन? द रीजन इज देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। देखिए, जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, यानी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो टूट जाता है, वो खराब हो जाता है उसमें। क्योंकि हमने यहाँ लिखा ना, देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिस्ट्रप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। अब वो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या थी कि उसके पास एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म था, वो प्रॉपरली डिवाइड कर रहा था, वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा था, वो प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर रहा था। लेकिन जैसे ही किसी भी एजेंट की वजह से कैंसर होता है या कैंसर किसी भी कारण से होता है, तो सबसे पहले कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, वो एजेंट्स क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल सेल्स। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल सेल्स। अब दूसरा काम वो क्या करते हैं? देखिए, दूसरा काम उनके पास जो इंपॉर्टेंट होता है वो है, अब देयर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी तो नेचुरली यहां पर क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ दीज सेल्स, मूवमेंट ऑफ दीज सेल्स इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो देखिए, यहां पर हमें कैंसर की एक चीज तो समझ आ गई। वो समझ क्या आई कि देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स की वजह से होती है। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। यहाँ हमने कह दिया, और हमने कहा कि यहाँ पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, और अल्टीमेटली द मूवमेंट ऑफ दीज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स एंटर्स इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसी की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हम जिस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैंसर। नाउ, अगर हम कैंसर की बात करें, देर आर नो नोटिसेबल सिम्टम्स अगर इंसान में देखे जाए, क्योंकि ये जो डिवीजन है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। दिस डिजीज इज अ स्लो प्रोसेस। समझने की कोशिश कीजिएगा, स्लो प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चेंजेस आएगी, जो भी छोटी मोटी चेंजेस आती है, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऐसे आप बिलीव नहीं करेंगे जब हम बाद में बात करेंगे। नाउ, अगर हम अब कैंसर को आगे बढ़ाएं, डेफिनेशन से आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी ट्यूमर बनता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, ये ट्यूमर दो तरह के हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब वो दो तरह के क्या है, जरा इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, दो तरह के ट्यूमर्स क्या है। नंबर एक, नंबर वन ट्यूमर इज बेनाइन, जिसे हम कहते हैं बेनाइन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। Now, what is non-benign or जिसको what is basically benign और non-malignant tumor? देखिए, इन ट्यूबर्स की सबसे अगर हम कहें
तो हम ऐसा कह सकते हैं, these these are basically non-cancerous. These are non-cancerous. मीन ये कैंसर कॉज नहीं करते हैं। कैंसर कॉज करने का मतलब क्या है? दे आर नॉट डेंजरस, दे आर नॉट ट्रबलसम। अब ट्रबलसम ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मतलब ट्रबलसम नहीं होते हैं, दे आर ट्रबलसम, बट अगर हम टाइप्स की बात करें, दे आर नॉन कैंसरस। और यहां क्या है? दे आर नॉट ट्रबलसम, दे आर confined to its place of origin। इसलिए हम कहते हैं प्लेस ऑफ origin, क्योंकि अपनी जगह जहां पर ये बनते हैं ये वहीं पर रहते हैं, ये अपनी जगह चेंज नहीं करते। दे डू नॉट मूव टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो इसीलिए हमने यहाँ कह दिया कि दे आर कन्फाइंड टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी ग्रोथ तो होगी। देखो, एक चीज याद रखिएगा कि इन ट्यूमर्स की ग्रोथ होगी, ग्रोथ भी होगी, एंड एक याद रखिएगा, दे आर एनकैप्सुलेटेड। एनकैप्सुलेटेड, ये कवर्ड होंगे। ये क्या होंगे? कवर्ड होंगे। अब ऐसा कवर्ड होने की वजह से ही इनके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये दूसरे पार्ट्स में जा ही नहीं पाते, ग्रो करते हैं, कैप्सुलेटेड हो जाते हैं और उसी कैप्सूल में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि, मैंने वही कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंसरस नहीं हो सकते। अगर इनका टाइमली ट्रीटमेंट हो, अगर टाइमली ये डिटेक्ट हो जाते हैं, टाइमली डिटेक्ट हो जाते हैं, कैन बी ट्रीटेड, कैन बी ट्रीटेड, बट इफ नॉट, अगर इसका पता ही नहीं चला, कैन बिकम मैलिग्नेंट। तो देखिए, ये चीज समझने वाली है, क्योंकि आप जब एग्जाम में अपना क्वेश्चन लिखेंगे या कोई भी चीज करेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी रिटन ऑन द आंसर शीट। दूसरी चीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बेनाइन टिश्यू है, ग्रो करता है और ये पेनफुल होता है। इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल। और मोस्टली जब स्टार्टिंग में कैंसर होता है तो वो बेसिकली होता ही नॉन मैलिग्नेंट है, वो बाद में ही मैलिग्नेंट बनता है। तो जैसे हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल लेते हैं, वॉट्स। जितने भी वॉट्स बॉडी पर होते हैं, आपने देखा है वो उनका साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के बाद वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, और वहीं पे वो कई बार पेनफुल पेनफुल हो जाते हैं। तो उनको रिमूव करना पड़ता है। इवन इवन अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसका अगर टाइमली पता लग जाए तो इट कैन बी, द ट्यूमर कैन बी रिमूव्ड, है ना। तो ये इस तरह के कैंसर जो है नॉन मैलिग्नेंट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, लेट अस टेक द सेकेंड टाइप, जहां हम लेते हैं द नॉन बेनाइन, नॉन बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, यानी दे आर ट्रबलसम। जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए, समझने की बात कीजिए कि ये कैंसर्स, these are cancers, these are cancers। चलिए, कैंसर। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, एक तो ये जो जिसको हम कैंसरस ट्यूमर कह रहे हैं, यहां पर क्या होगा? सबसे पहले जो अभी हमने शुरू में बात की थी वो क्या की थी कि इनके पास क्या होगा? देयर इज, लेट अस टेक द पॉइंट्स, देयर इज ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। देखिए, सबसे पहले तो ये होगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेल्स का खराब होगा, और जब ये खराब होगा तो देयर इज, अब याद रखिए, हालांकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म खराब हुआ, नो सिम्टम्स अपीयर, किसी तरह के कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे।
और जब ऐसा होता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म खराब हुआ तो डिवीजन तो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, डिवीजन ऑफ सेल्स स्टार्ट, और वो भी क्या होगी, अनकंट्रोल्ड। देयर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो ये स्टेज थोड़ी सी स्लो होगी स्टार्टिंग में। देखिए ये स्टेज थोड़ी सी स्लो होगी। अब अगर स्लो होगी तो देखिए यहां पर क्या होगा, दिस स्टेज इज नोन एज लेटेंट स्टेज। नाउ दिस स्लो स्टेज इज लेटेंट स्टेज। क्लियर? नाउ इस लेटेंट स्टेज के बाद डिवीजन फास्ट होगी, रैपिड ग्रोथ होगी। मैंने कहा ना रैपिड डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स। रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ओवर ग्रोथ टिश्यूज कह सकते हो या ट्यूमर्स कह सकते हो, समझो। और जब फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स हुई, अब क्या होगा, ये ट्यूमर जब रैपिड बन गया, इट ब्रेक्स डाउन, दिस ट्यूमर ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड, अब देखिए क्या होगा, एंड मूव टू other body parts, other body parts via, अब जाना कहाँ है, ब्लड एंड लिम्फ। और जब एक बार यहां चला गया तो मैंने कह दिया कि यही होगा, what will happen, this is the stage when it moves to other body parts through blood and lymph. The stage is called metastasis. ये स्टेज है मेटास्टेसिस। तो आई होप आपको इतनी चीजें तो समझ आ ही गई होंगी कि मेटास्टेसिस होती है। और जब मेटास्टेसिस हो गई तो अब जब मेटास्टेसिस हो गई तो अब यहां से क्या होगा, देखो यहां से अब जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहां पर और ज्यादा ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड। और जब सेकेंडरी ट्यूमर्स बन गए तो ये सेकेंडरी ट्यूमर्स क्या करेंगे, दे बेसिकली डिसरप्ट the functioning of body, functioning of body cells। और ये स्टेज हम कहते हैं कि देखिए लास्ट स्टेज है, दिस इज द लास्ट स्टेज। तो आई होप इतना सा हम एक पहले पार्ट में करेंगे, और कल नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ कैंसर सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ वी विल डेफिनेटली डू टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर पार्ट्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और राइटिंग थोड़ी सी है लेकिन आई होप मैं इम्प्रूव कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच।